देख अपने लाला समझा ले जो चोरी करन लगो है, माखन खावे, दूध खावे, दही चुरा चुरा के खा जाए हमारे घर को। अरे मैया ने अपने घर को दूध दही बढ़िया सो निकारे करो, तुम्हारो लाला पराये घर में जाए करके चोरी करे। कोई गोपी आए करके कह रही है मेरे बालकन को नोच के भाग गए हो, कोई गोपी आके कह रही है मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे पिल्लन ने बैठा के भाज गए हो। पिल्ला जाने ग्राम सिन्न के बालक। एक दिन यशोदा मैया बोली लाला इन सब गोपीन को मुंह बंद करनो मुए, इन सबन को बड़ो अवसर मिल गयो तेरे बारे में कहवे को। ये आय आय करके मोसो तेरी इतनी शिकायत करें लाला, मुंह को अवसर चाहिए, काउदना कछु ऐसो करके दिखा लाला कि इन गोपीन को मैं दिखा दूं कि देखो मेरो लाला। ठाकुर जी बोले मैया तू चिंता मत कर, प्रतीक्षा कर, तेरो लाला ऐसा अवसर देखो, ऐसा अवसर देखो मैया, तो को ना बोलन नहीं पड़ेगी, पूरा विश्व तेरे लाला को यश गावेगो, तू प्रतीक्षा कर बस मैया। लाला तेरे पाम पड़ू चोरी छोड़ दे। बोले मैया अभी तो ना छोड़ूंगा, जब तक अवसर ना आ रहा तब तक तो करन दो। मैया ने गणपति भगवान बिठा दिए, गणपति जी से बोली 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, मेरे लाला की चोरी छुड़वाए दो। लेकिन ठाकुर जी ने चोरी नहीं छोड़ी। तो एक दिन मैया बोली लाला तू चोरी छोड़ दे, मैंने गणेश जी के लड्डू के भोग बोल रखे हैं। बोले मैया चोरी छोड़ूंगा वाके बाद लड्डू को भोग लगावेगी। बोले हाँ। बोले ना पहले लड्डू को भोग लगा, फिर गणेश जी आके चोरी छुड़वाएंगे मेरी। 1.25 मन लड्डू भोग मंगाए, ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा आमंत्रित कर दिए, मधुमंगल श्री दामा तनसुका मनसुका धनसुका सबरे बुला लिए। बोले कहा, बोले आज 1.25 मन लड्डू आ रहे हैं घर पे। बोले वो तो गणेश जी के। बोले गणेश जी थोड़ी पामेंगे, हम ही पामेंगे। यशोदा मैया ने सामने 1.25 मन लड्डू रख दिए, गोदी में लाला बैठे, मधुमंगल श्री दामा सब बैठे हैं। मैया बोली तुम काहे को आए हो? बोले मैया चोरी हम भी तो करें, गणेश जी के हम प्रणाम कर लेंगे तो हमारी चोरी छूट जाएगी। ठीक है। मैया ने बढ़िया सुंदर लड्डू पधराए और हे गणपति बप्पा आंख बंद करके प्रणाम करने लगी, कोई स्तुति पाठ आदि करने लगी। इतने में ठाकुर जी और सबरे सखा उठे, गणेश जी के सामने थे, भोग जो लग रहा है उसी में से लड्डू उठा उठा के खा गए। एक एक दो दो चार चार मुंह में भर लिए सब अपने, बंदरन में लुटाई दिए। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति, बंदरों में लुटा दिए। मैया की जब तक स्तुति पूरी भई तब तक तो सपा सट चट है गई पूरी थाली। और ठाकुर जी हाथ जोड़ के बैठे, अरे लाला सबरे लड्डू कहां चले गए? मैया जाकू भोग लगाया वही खा गए हो। अरे हम बे ये गणेश जी थोड़ी पा। अरे मैया देख तो सही। सोई ठाकुर जी उठ के गए, गणेश जी के पेट पे हाथ धर के बोले देखो लंबोदर सबरे लड्डू यहीं में धरे भीतर। मैया मैं और तू तो आंख बंद करके बैठे, जो सूंढते सबरे लड्डू उठा उठा के खाए गए। गणेश जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े सुख में आ रहे हैं, जय जय कैसी लीला कर रहे हैं। मैया बोली लाला तू सुधर जा, बस तेरे हाथ पांव जोड़ रही हूं तू सुधर जा। ठाकुर जी बोले मैया सुधर जाऊंगा। बोले मुझको अवसर दे दे इन गोपीन के आगे बोलवे को, मैं काउदना कह दूंगी देखो मेरो लाला। और अवसर आया इंद्रमान मर्दन का, गोवर्धन पूजा कराने के लिए जब ठाकुर जी गए और इंद्र का मान मर्दन करने के लिए 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया। और इतने बड़े गिरिराज पर्वत को जब ठाकुर जी ने धारण किया, ब्रजवासियों ने छड़ी लगा दी। ठाकुर जी ने कही छड़ी क्यों लगाई? बोले गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, छड़ी हटा देंगे तो। ठाकुर जी बोले तो मैं अपनी उंगली हटा लूं। बोले हटा लो। ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी तो सबकी छड़ियां टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। अंत में यह प्रमाणित हो गया कि लाला की ही उंगली पे गिरिराज जी टिके। मैया ने कही, ठाकुर जी बोले मैया यहां पे आ, इतकू आ। मैया बोली हाँ लाला देख तेरे लाला ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत उठा लियो। मैया कार्य क्रिया तो मैंने बहुत करी, पूतना मारी, अगासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, पर वो सब क्रिया करते समय ब्रजवासी ने देखो नहीं।
पर अब सब देख रही हैं, सबरी गोपी जिनने तो को परेशान किया सब खड़ी हैं यहाँ पे, और मैं गिरिराज धारण करके खड़ा हूं। मैया अब तू बोल। और अब ठाकुर जी के सामने यशोदा मैया कहते जसोदा औरन आगे, कहते यशोदा औरन आगे, वैभव आनंद कंद को, खेलत फिरत गोप बालक संग, खेलत फिरत गोप बालक संग, ठाकुर परमानंद को, ठाकुर परमानंद को, विमल जस वृंदावन के चंद को, विमल जस वृंदावन। अरे हमारे नाना जी सुनायो करते कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, वाके बाद में सबरी ब्रजवासी गोपी जो है काएं अपनी छोरी इनको संबंध लेके आए गई लाला के काजे, और यशोदा मैया के द्वार पर बड़ी बड़ी गोपी खड़ी हैं अपनी छोरी ने लेके, मैया हमारी लाली को बहू रूप में स्वीकार करो। ऊपर अटारी पे ठाकुर जी खड़े हैं और खिड़की से मैया या कीते ना करूंगो। बोले क्यों? मैं कारी वो कारो, अमावस्या में खो जाएंगे दोनों। मैया या कीते ना करूंगो क्यों? वो खुड्डी है, खुड्डी मतलब जिसके दांत नहीं होते। ठाकुर जी का महाराज ऐसा यश हो गया है, गिरिराज जी उठाने के बाद तो ठाकुर जी स्टार बन गए ना ब्रजमंडल में। मधुमंगल श्रीदामा तो पूरे दिन एक किताब लेके चलते हैं। बोले क्यों? ठाकुर जी की पधरामनी होती है घर घर में, हमारे घर कब आएंगे प्रसाद पावे लाला, तो मधुमंगल सीतामा कहें कहा बनाओगी पहले ये बताओ। तो गोपी बोले हम मोहनथार बनाएंगी, मेवा बाटी बनाएंगी, काजू की कटली बनाएंगी, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। ये तो वानू बनाई, कछु अलग बनाओ। बोले कहा बनाए? आम के पकौड़ा बनाओ। आप लोग हंस रहे हो, आम के पकौड़ा बनते हैं। और जब आम मनोरथ होता है ना ठाकुर जी का, सब आम की सामग्री, आम की पूड़ी, आम की सब्जी, आम को अब कैसे बनते हैं तो ठाकुर जी जाने। एक बार एक मनोरथ में मैं भी सम्मिलित हुआ था, आम का मनोरथ, सब कुछ आम का, और ठाकुर जी पाते हैं। तो विमल यश वृंदावन के चंद को, इस पद को सुनकर के श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के मन में थोड़ी सी शांति हुई, आप हंसने लगे, खिलखिलाने लगे, तब आगे की यात्रा पर गए। वृंदावन पहुंचे, पहले गोकुल गए, श्री यमुना जी का दर्शन करके महाप्रभु जी ने यमुना जी का यश परमानंद जी से गाने को कहा। कलिंद कली कलमश हरनी, परमानंद दास जी ने श्री यमुना जी का सुंदर पद गाया। और यमुना जी को प्रणाम करते ही परमानंद दास जी की दृष्टि ही बदल गई। वो जहां देख रहे हैं वहीं लगता है कि इस वृक्ष के पीछे श्याम सुंदर, उस पर्वत के पीछे श्याम सुंदर, इस गली में श्याम सुंदर। यमुना जी को प्रणाम करते ही परमानंद दास जी कह रहे हैं कि उनको जहां देख रहे हैं वहीं ठाकुर जी दिखने लगे। गोकुल की गली गली में ठाकुर जी का अनुभव होने लगा। आज ये स्थिति है, लोग बाग राधा रमण जाते हैं, राधा वल्लभ जाते हैं, बिहारी जी जाते हैं, यमुना जी नहीं जाते, प्रणाम नहीं करते। हमने बार बार कहा वृंदावन के पंचायतन है, रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, और यमुना जी को प्रणाम, और गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। ये पंच प्रणाम पहले करो, उसके बाद किसी मंदिर में जाओ। ये अधिकार प्रदान करते हैं व्रज को देखने का। इनको प्रणाम किए बिना कैसे आप आप इनको प्रणाम नहीं करते, इसलिए दोष से दर्शन करते हैं, दोष आ जाता है दर्शन में। आहा, आपने जाकर के नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, खूब सुंदर नवनीत प्रियालाल जी के दर्शन करके आपने वहां पर भी खूब सुंदर सुंदर भाव पद गाए। तत्पश्चात गुसाई जी ने आज्ञा की कि अब आप गोवर्धन चलो, और श्री गोवर्धन जाकर के जब आपने निकुंज नायक भगवान
बंधुओं, श्रीनाथ जी के बहुत सारे नाम हैं। मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्रीनाथ जी नाम अब ज्यादा प्रचलित हो गया, पर जब ठाकुर जी गिरिराज जी में प्रकट हुए तब आपका सबसे पहला नाम देवदमन, नागदमन और इंद्रदमन, ये 3 नाम थे। फिर आपका अगला नाम पड़ा गोवर्धन राय, फिर उसके बाद आपको लोग बोलने लगे निकुंज नायक भगवान, और फिर श्रीनाथ। तो अनेक नाम हैं उनके, लेकिन उनका एक बहुत सुंदर नाम है निकुंज नायक लाल। परमानंद दास जी ने जाकर के उनका दर्शन किया। ठाकुर जी ने सुंदर दर्शन करा करके परमानंद दास जी को स्वीकार किया और अपनी निज लीलाओं का दर्शन कराने लगे ठाकुर जी। एक बार एक राजा अपनी रानी के साथ दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी आए, तो उस राजा ने आकर के मंदिर के अधिकारी कृष्णदास जी से कहा कि हमारी रानी जो है उसको दर्शन की अभिलाषा है। बोले करवा देंगे। बोले लेकिन उसकी इच्छा है कि वो जब दर्शन करे तब कोई और नहीं होना चाहिए, बड़ी रानी है, बहुत सुंदर है, लोग उसको देखने लगते हैं, उसको थोड़ा अटपटा लगता है, उसको एकांत में दर्शन करना है, सबको मंदिर से निकाल दो। कृष्णदास जी थोड़े से दुखी तो हुए, बोले ठीक है दर्शनार्थियों को रोक देंगे। पर जैसे ही वो रानी भीतर गई तो परमानंद दास जी बैठ के पद गा रहे थे, तो उसने इशारा किया इनको भी निकालो बाहर, कोई नहीं होना चाहिए, मैं अकेली दर्शन करूंगी, रानी हूं मैं। कृष्णदास जी ने परमानंद दास जी से भी कहा कि अब आ जाओ, अभी बड़े घर के राजा रानी हैं, नहीं मानेंगे बात तो कुछ गलत करेंगे। परमानंद दास जी पद गाते गाते जब उठ गए, ठाकुर जी को क्रोध आया और रानी अकेली खड़ी है, ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। इतने में ही ठाकुर जी एक रूप से तो उसके सामने खड़े थे और एक रूप से छोटे से ग्वारिया बन करके और गली से बाहर निकल के गए और मुख्य द्वार पे जहां पे 2-2.5 हजार वैष्णव दर्शन के लिए खड़े थे, जाके वहां की किवाड़ खोल के आए गए और सबरे वैष्णव को आ जाओ गोस्वामी जी ने आज्ञा कर दी, भीतर जाके दर्शन करो। इतनी भीड़ हो गई कि रानी सबके नीचे दब गई। रानी ढूंढने से नहीं मिले, कहां चली गई, स्टैम्पेड जैसा हो गया वहां पर, भगदड़ मच गई। तब जाकर के ढूंढी तो महाराज दर्शनार्थियों के नीचे दबी पड़ी थी। सूरदास जी जोर जोर से हंस रहे थे। तो परमानंद दास जी बोले आप हंसे क्यों, अरे तो कितनी बड़ी घटना हो जाती, रानी पधार जाती। सूरदास जी बोले अरे परमानंद दास तुमने देखी नहीं लीला क्या हुई। बोले क्या हुई। बोले तुम गा रहे थे भीतर बैठ करके और श्री ठाकुर जी को बड़ा प्रसन्नता हो रही थी और तभी यानी आए करके ये नियम बनाए दियो कि सब बाहर निकलो, तुमको भी। तो ठाकुर जी ही ग्वारिया बन के गए। अभी वल्लभाचार्य जी सबसे पूछ रहे मैंने तो आज्ञा करी नहीं द्वार खोलवे की, कौन ने द्वार खोल दिए। सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं माने खोलो माने खोलो माने खोलो, अंत में पता नहीं चल रही है द्वार तो श्री श्रीनाथ जी ही खोल करके आए हैं। और देख वो रानी सबरे दर्शनार्थी के नीचे दबी पड़ी है। ये लीला का अनुभव करके परमानंद दास जी बलैया ले लेंगे, जय हो मेरे लाला, कितने प्यारे हो, कैसी कैसी लीला करते हो आप। तो आज भी ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीलाएं होती। गोवर्धन में आप विराजमान हो गए, आपने एक दिन सुरभि कुंड पर आप रहते थे, आज भी परमानंद दास जी की भजन कुटी सुरभि कुंड पर है। तो एक दिन सूरदास जी, कृष्णदास जी और कुंभन दास जी सब परमानंद दास जी से मिलने के लिए, नए नए आए थे ना गोवर्धन में, तो मिलने के लिए गए। आप वहां बैठे थे, सब अपने अपने मन के भाव सुना रहे थे। तब सूरदास जी ने कहा आज कोई लीला दर्शन कराओ ना। परमानंद दास जी बोले दोपहर का समय हो रहा है, ठाकुर जी गौचारण करने के लिए गए हैं। बोले गौचारण में कैसी लीला हो रही है, जरा उसका अनुभव तो कराओ। तब आपने एक सुंदर पद गाया और कहा कि दर्शन कीजिए। बोले क्या दर्शन हो रहा है। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। ठाकुर
जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने के लिए गए हैं और श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनो, परमानंद दास जी के पद में एक विशेषता है, क्या? कहीं भी यदि मदन शब्द आवे, ध्यान से सुनिए, जीवन में कभी भी परमानंद दास जी के पद पढ़ोगे तो आपको ये सहायता रहेगी इस बात से। मदन शब्द यदि परमानंद दास जी ठाकुर जी के नाम के आगे प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब श्री जी साथ में खड़ी हैं, लेकिन श्री जी का प्रकट उजागर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मदन बोल दिया है बस। मदन मतलब श्री जी हैं। सबरे ग्वाल बाल कह रहे हैं, लाला आज तो बहुत जोर को लग रहा है दही, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसो दही हम कबहू न चाको, ऐसो दही हम कबहू न चाको, ऐसो दही हम कबहू न चाको, ऐसो दही हम कबहू न चाको। सुन गोकुल के नाथ आज दधे, सुन गोकुल मीठो मदन गोपाल आज दधे, मीठो मदन गोपाल। पद याद कर लीजिए, और जब भी घर पे कोई वैष्णव आवे, अरे हम तो कह रहे हैं गुरु भाई गुरु बहन भी आपस में एक दूसरे के घर जाओ तो भी गा दिया करो। हा देखो हमारे नंदन नंदन के प्यारे घर आए, क्योंकि परमानंद दास जी ने ये पद कब गाया था? जब सूरदास आदि सब सुरभि कुंड इनसे मिलने आए तब इन्होंने गाया। और ये सब कौन थे? इनके गुरु भाई थे। गुरु भाई के आते देख इन्होंने ये सुंदर भाव गाया। ऐसे हमारे परमानंद दास जी, मैं जल्दी उनका चरित्र पूर्ण करूं। सूरदास जी ने आपसे एक दिन पूछा, आपने पूरी व्रजलीला का दर्शन किया, इस व्रज में सबसे उचित प्रेम आपको किसका लगता है? नंद बाबा का, यशोदा का, बलराम जी का, रोहिणी मैया का, ग्वाल बालों का, गैयाओं का, यमुना जी का, गोपियों का, संतों का, किसका प्रेम सर्वोत्तम है? तो परमानंद दास जी ने यहां भी एक पद गाया। अब यहां तो पद में गाते ही रहूंगा, तो मैं बस ऐसे ही बोल देता हूं। गोपी प्रेम की ध्वजा, ये पद गाया। जिन गोपाल कियो बस अपने उर्धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। सुरमुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उद्धव संत सराही, भूरि भाग गोकुल की बनिता अति पुनीत जगमाही। कहा भयो जो विप्रकुल जन्मो, जो हरि सेवा नाही, सो ही पुनीत दास परमानंद, जो हरि सन्मुख जाहि। गोपियों का आपने यश गाया। ठाकुर जी, गोपियों का यश सुनकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए परमानंद दास जी से, अपनी नित्य निकुंज लीला का दर्शन परमानंद दास जी को कराना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी के नित्य निकुंज लीला का अब दर्शन आपको होने लगा। पुनः जन्माष्टमी आई, आपने फिर से जन्माष्टमी पर एक नया पद गाया। रानी तिहारो घर सुबस बसो, सुनो हूं जसुदा तिहारो ढोंटा, मतलब लाला को नाहत हूं जिनि वार खसो, रानी तिहारो घर सुबस बसो। को करत वेद मंगल ध्वनि, कोब गाओ कोब हसो, निरख निरख मुख कमल नयन को, आनंद प्रेम हियो हुलसो। देत आशीष सकल गोपी जन को, अब अति आनंद लसो, परमानंद नंद घर आनंद, पुत्र जन्म भयो जगत जसो। इस प्रकार आपने खूब सुंदर सुंदर और अन्य भावों को गा करके अपने सुंदर भाव प्रस्तुति की। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु तो अपनी लीला प्रविष्ट हो गए थे, गुसाई विठलनाथ जी विराजमान थे। परमानंद दास जी अब बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब ठाकुर जी मुझे बुला लें। और नवमी का दिन था, मध्याह्न का समय था। परमानंद दास प्रभु युगल चरणों का चिंतन कर रहे थे। श्री गुसाई जी ने आपसे जाकर के पूछा, क्या स्थिति है, क्या दिख रहा है? तब आपने किशोरी जी का यश गाया।
राधे। भाव है कि किशोरी जी बैठी हैं, अपने केस सुलझा रहे हैं और ठाकुर जी का चिंतन कर रही हैं। दर्पण हाथ में लेके बैठी हैं, श्रृंगार करती हैं, लेकिन फिर रुक जाती हैं। क्यों? नंद नंदन को मिलना तो है नहीं, तो फिर मैं अपना रूप सजाऊं क्यों जब उनको मिलना ही नहीं है, और किसी को अपने रूप का आस्वादन कराना नहीं है। लेकिन तभी शाम घटा दिखने लगती है, काले काले बादल खिड़की से दिखते हैं और किशोरी जी को मानो संकेत मिलता है शाम घटा आ रही है, मतलब श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे। और तभी आप अपना श्रृंगार कर लेती हैं और उस श्याम घटा से कहती हैं तेरे कारण श्रृंगार कियो है, अब श्याम सुंदर से मिला। तभी आप देखती हैं कि निकुंज वन के अंदर से मधुर मनोहर श्याम सुंदर निकले आ रहे हैं। किशोरी जी दौड़ के जाती हैं और श्री प्रिया प्रियतम दोनों का मिलन हो रहा है। परमानंद दास जी कह रहे हैं मैं वहीं बैठ करके दोनों युगल सरकार के मधुर मिलन का दर्शन कर रहा हूं। और ऐसा कहते हुए श्री परमानंद दास जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। अंतिम क्षण ऐसा नहीं बन पाएगा हमारा, बहुत चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसी भावना बन सकती है। परमानंद दास जी युगल दर्शन करते हुए नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे परमानंद दास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कुल भक्त वत्सल भगवान की, परमानंद दास की, अष्ट सखाओं की, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की, गोसाई जी श्री विठलनाथ की, श्रीनाथ प्यारे की, गिरिराज धरण की, गोवर्धननाथ की, श्री नवनीत प्रियालाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की। क्या बात है बंसी वारे श्याम। खूब आनंद के साथ श्री अष्ट सखाओं का चरित्र आज यहाँ विश्राम होता है। अब आगामी शेष 3 दिन हम क्या श्रवण करेंगे ये तो ठाकुर जी आज्ञा करेंगे, महाराज जी आज्ञा करेंगे। शेष 3 दिन में फिर उन भावों को